तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है तो इंसान है, अवतार नहीं है। गिर उठ चल और फिर दौड़, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आपके लिए आज एक और बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस। तो हम सभी को पता है कि लाइफ में हमें क्या अचीव करना है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्लियरिटी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। अब उस लॉ को हम आज इस बुक में ये जानने वाले हैं कि हम अपने जो गोल हैं उन्हें कैसे पाएं और कैसे कोई इंसान सक्सेसफुल होता है। सिर्फ अपने गोल का क्लियर होना ही इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके साथ अगर हम इन लॉज को भी अपनी लाइफ में उतारते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉज हैं। ये अब कोई ट्रिक नहीं है जो किसी पे काम करेगा किसी पे काम नहीं करेगा। ये लॉज हैं, यानी ये हर किसी पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 4-5 टिप्स हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में उतार कर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि आपको एंथुजियास्टिक होना चाहिए। यस, आपको जो आप करना चाहते हैं लाइफ में एटलीस्ट उसके लिए आप तो एनर्जेटिक हो, क्योंकि पता है क्या होता है, इस बुक में ऑथर ने बताया है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके, जो लोगों उनकी आंखों में लोगों को दिखता था। इसीलिए लोगों ने उनका इतना सपोर्ट किया, उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी उन पे उन्होंने पैसे लगाए और वो इतना सक्सेसफुल हो पाए। तो वो जो एनर्जी थी वो लोगों को दिखती थी। तो क्या आप लोग भी इतना ही पैशनेट है अपने काम के लिए? क्या आपकी आंखों में वो चमक और वो दिखता है कि हाँ, हम देख सकते हैं कि ये इंसान रियल में बहुत आगे जाने वाला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप तो अपने काम के लिए एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हो। तो ऑथर ने जो मेन पॉइंट बताया है वो आपकी खुद की एंथुजियास्टिक को बताया है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, अपने काम को लेके कितना पॉजिटिव है। और अगर आपके अंदर ये चीज है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अगर अपने काम को लेके एक्साइटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे और सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये इंसान सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपनी पूरी एनर्जी लगाने को तैयार है अपने इस काम के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने एंथुजियास्टिक हो और एनर्जेटिक हो अपने काम के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि ऑथर ने बताया है कि आप जितना काम कर रहे हैं ना, अगर आपको उससे कम भी पेड हो रहा है तब भी आप काम कीजिए उसी पैशन के साथ, क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो सामने वाले को भी 100% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑथर ने खुद का एग्जांपल लेते हुए बताया कि वो अंडरपेड थे जिस समय वो ये बुक लिख रहे थे और काफी प्रॉब्लम्स भी थी उनकी लाइफ में, बट उन्होंने हमेशा अपना 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना पे हो रहा है। वो आजकल हमने देखा है कि हमें इतना पे होता है इसीलिए हम इतना ही काम करते हैं, लेकिन जिसे ज्यादा चाहिए वो पहले करके दिखाता है। हमें भी आप नेचर से सीखिए। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें पहले नेचर को देना होता है। जैसे कि किसान बीज डालता है, फेथ करता है, विश्वास करता है कि मुझे वो चीजें मिलेंगी और वो मिलती हैं। तो आपको भी पहले अपनी तरफ से इनिशिएटिव उठाना होगा, अपनी तरफ से कदम उठाने होंगे। ऑथर ने ये बात कही है कि वो खुद बहुत अंडरपेड थे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, बट स्टिल वो जो काम कर रहे थे बहुत पैशन के साथ और कॉन्फिडेंटली कर रहे थे कि उन्हें इसके लिए लाखों और करोड़ों मिलने वाले हैं। ट्रस्ट मी, उन्हें करोड़ों रुपए मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने उनका ये प्रोग्राम, इनका ये कोर्स खरीदा, जिनसे उनके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। तो बहुत जरूरी है हम सभी को कि हमें जितना पे हो रहा है हम उससे ज्यादा करें, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को दिखाएंगे नहीं अपना ट्रू पोटेंशियल, वो हमारे बारे में और कितना सोच सकता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बताया है उन्होंने कि फेथ। यस, कई बार पता है क्या होता है, गॉड भी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि आई डोंट नो कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें ना बस लोगों के लिए मतलब नहीं करना है, हमें उस भगवान के लिए करना है कि यस, मैं कर रहा हूँ कोशिश और मैं डेफिनेटली कामयाब होऊंगा। अगर आपको विश्वास है तो होंगे, क्योंकि हमारे सामने जितने भी चमत्कार हम देख रहे हैं ये किसी ना किसी को विश्वास था कि हाँ ये चीज हो जाएगी और हो गई है। तो बहुत जरूरी है। और जो उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है इस बुक में कि इमेजिनेशन। यस, मैंने अपनी 90% वीडियोस में यही बताया है कि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। क्या आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि एक लग्जरियस कार में है, आप बहुत सक्सेसफुल हैं? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ही आपको बनाती है। आप देख लीजिए, आप जहां भी हैं ये आपकी इमेजिनेशन थी। मैं इस टाइप के कपड़े पहनूंगा, मैं इस टाइप से बैठूंगा, मैं इस टाइप से बोलूंगा, मैं इस टाइप की चीजें स्किल्स इंप्रूव करूंगा अपने अंदर, और वो ही है आपके अंदर। तो इमेजिनेशन बहुत 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 मैटर करती है। इसी बुक में नहीं, हर बुक में आपने देखा होगा इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट
अदा करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम खुद ही सोचते हैं कि ठीक है, मैंने इमेजिन किया है कि मुझे इस तरीके से आज का पूरा दिन शेड्यूल करना है और काम करना है, और वो वैसे ही चलता है। तो इमेजिनेशन बहुत मैटर करती है। अब आप देख लीजिए आप कैसे इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने डे को, तो बहुत इंपॉर्टेंस बताया है। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये छोटे मोटे टिप्स थे इस बुक में, जो कि हम पता क्या सोचते हैं कि यार ठीक है ना, इतने से क्या होगा, लेकिन 1% इंप्रूवमेंट से ही लास्ट में जो होता है वो 360 डेज का पूरा सराउंडिंग हमें चेंज कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक हों, अपने काम को लेके पैशनेट हों, और मैटर नहीं करता कि हमें क्या पे हो रहा है, हम अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक अंदर से फेथ होता है कि हाँ हमने 100% दिया है, बाकी इनकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, आपको फेथ होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आज जितनी भी इन्वेंशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस है। तो इमेजिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इमेजिन कीजिए अपने आप को द बेस्ट सराउंडिंग में, बेस्ट प्लेस में। और इस बुक का जो कोर आइडिया है ना वो ये है मास्टरमाइंड। यस, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड क्या है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जिस टाइप का आपको बनना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं गरीब लोगों के बीच में रहूंगा और अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जिस तरीके के सराउंडिंग में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके के हम सराउंडिंग में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छी सराउंडिंग में रहें ताकि हम अच्छा बने, क्योंकि पता है ये इंसान की फितरत होती है, वो जिस तरीके का रहता है उसकी माइंड भी उसी तरीके से सोचने लगता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, मास्टरमाइंड को ऑथर ने बहुत 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 इंपॉर्टेंस दी है कि आप जिस तरीके के सराउंडिंग में हैं आपको वैसा ही बन जाते हैं। आप नहीं भी चाहें तो आप बन जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे सराउंडिंग में रहें। अब जरूरी, अब ठीक है मैं नहीं रह सकती एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, मैं नहीं रह सकती गांधी जी के साथ, लेकिन उनकी बुक्स तो है मेरे पास, उनकी वीडियोज़ है मेरे पास, तो मैं उनसे अपने माइंड को अच्छा फीडबैक दूँ। जितना अपने माइंड में मैं अच्छा डालूंगी वही तो फिर सामने आएगा ना। मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, आज मैंने किसी को बोलते हुए देखा था, मैंने किसी को सुना था हिंदी में बोलते हुए, इसलिए आज मैं हिंदी में बोल रही हूँ। तो बहुत मैटर करता है, आप जिस तरीके के सराउंडिंग में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विश यू वेल।